जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप किस प्रकार की भक्ति करते हैं? इनमें से माया कौन है? कृष्ण कहते हैं, जहाँ भक्त मेरे पग पर वहाँ धरूँ, मैं हाथ पाछे पाछे मैं फिरूँ, कभी न छोड़ूँ साथ। कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं और बस उनकी शरण में रहना है। भक्ति एक ऐसा शब्द है, कहने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन भक्ति का शब्द अर्थ बहुत बड़ा है। लेकिन संसार में हम सभी लोग हैं, भक्ति करते हैं और हर व्यक्ति अलग अलग तरह से भक्ति करता है। सभी भक्त अपने अंदाज में भक्ति करके अपने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और भक्ति तो कई प्रकार की होती है, तो आज ये जानेंगे कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। आप किस प्रकार के भक्त हैं? अपने प्रभु के अपने कहना की सेवा किस प्रकार की भक्ति से कर रहे हैं? एक भक्ति होती है, सबसे पहले आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी, जो स्वार्थ से भरी होती है और उस भक्ति को सबसे निम्न कोटि की भक्ति माना जाता है। वो भक्ति जैसे ऐसे व्यक्ति लोग जो अपने धन वैभव सुख समृद्धि और लाभ पाने के लिए अपने भौतिक सुखों के लिए भक्ति करते हैं। जैसे भगवान आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान आप आज मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी का इंतज़ाम कर दो। ऐसे भक्तों के ना लालच भी बहुत बढ़ते रहते हैं। जैसे एक चीज़ प्राप्त हो गई है, भगवान से प्रार्थना करी, भक्त की सुन ली, भगवान ने प्रार्थना को पूरा कर दिया, तो अब उसका क्या होता है? लालच बढ़ जाता है, वो आगे और लालच करता है। अच्छा भगवान अब एक बंगला भी हो जाता तो। ऐसे भक्त होते हैं, वे स्वार्थ से भरे होते हैं और ऐसे भक्तों की शक्ति सबसे निम्न कोटि की होती है। दूसरे प्रकार की भक्ति इससे थोड़ी ऊपर होती है कि भक्ति करते हैं, जैसे जब उनके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है या समस्या से भी घिर जाते हैं, तब अपने लड्डू गोपाल जी को याद करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे भगवान के मंदिर में जाकर मन्नत मांगते हैं। और वे भी एक मंदिर में नहीं, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, माता रानी के मंदिर, और अगर कोई कह देना कि इच्छा शनि मंदिर में पूरी होगी तो वे सब कुछ छोड़कर शनि मंदिर में चले जाएंगे। यानी समस्या से घिर जाने पर जो प्रभु की भक्ति करता है, ऐसा दूसरे नंबर की श्रेणी में आता है। अच्छा, इसके बाद तीसरी श्रेणी होती है जिज्ञासु भक्त। वे होते हैं जिनमें कुछ जानने की इच्छा होती है। ऐसी भक्ति निस्वार्थ भक्ति होती है। ऐसी भक्ति जो होती है अपनी निजी समस्या के लिए ही नहीं, सब भक्ति करते हैं संसार के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए भी ईश्वर को जानना चाहते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। और जो भक्ति दूसरों के हित के लिए की जाती है, दूसरों के कल्याण के लिए की जाती है, उसे तो प्रभु जरूर स्वीकार करते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं धरती पर उतर के आते हैं, स्वयं किसी का रूप लेकर उस भक्त के पास आते हैं। उस भक्ति की भक्ति पाने के लिए प्रभु क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, सबसे उच्च भक्ति जानते हैं कौन सी होती है? ज्ञानी लोगों की। यह भक्ति उन ज्ञानी लोगों की होती है जो शास्त्रों का ज्ञान ना होते हुए भी प्रभु को पाने का ज्ञान चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की भक्ति में
सदैव लीन रहना चाहते हैं और वे बिना किसी इच्छा के प्रभु की भक्ति करते हैं। अपने कहना से प्रेम करते हैं। भक्त और भगवान के विषय में क्या ही कहें, ऐसे भक्त भगवान के हृदय में वास करते हैं। इसीलिए कहती हूँ, सबसे अच्छी भक्ति वही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो। देखिए, आप सिर्फ अपने कान्हा जी से प्रेम करें और इतना प्रेम करें कि आपको हर कार्य करते वक्त सिर्फ दिमाग में, हृदय में आपके कृष्ण ही रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन नहीं देंगे, गृहस्थ जीवन में सब जीवन जिए, जब कार्य करें, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते, खाना खाते, पानी पीते, बस उनका ही ध्यान रहना चाहिए, उन्हें कभी ना भूले। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने कान्हा जी की, अपने गोपाल जी की सिर्फ सेवा ना करें, उनसे प्रेम करें और बहुत ज़्यादा प्रेम करें। हमारे माधव जी भी देखिए कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे हृदय की एक एक बात वो जानते हैं, जो मैं उनसे कहना चाहती हूँ वो सब कुछ जानते हैं। कान्हा जी की सेवा उनसे प्रेम करने में है, वह और किसी चीज़ में है ही नहीं। अपने लड्डू गोपाल जी की सदा सेवा करते रहे और अधिक से अधिक कृष्ण जी से प्रेम करते रहे। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कृष्ण जी से प्रेम करता है, उसके पास कभी भी समस्या आ ही नहीं सकती। अगर आएगी तो कान्हा जी स्वयं उस समस्या को दूर कर देंगे। कृष्ण जी की सेवा करें और उनसे प्रेम भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।